हमने क्या करा था कि इसका घन क्लियर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, घनाव क्लियर करेंगे। क्या घनाव पढ़ेंगे आज हम। देखो घनाव, अब ये देखो घनाव क्या होता है, जिसे घनाव पढ़ना है, ठीक। तो देखो घनाव क्या होता है समझो। ये क्या है हमारा आयत है, क्या है ये हमारा आयत, आयत, ठीक है। एक ये आयत हो गया था और एक इसको ले लो, इसको। तो अब हमारे पास कितने आयत हो गए, दो आयत, एक आयत ये, एक आयत ये, ठीक है। आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो दो आयत हो गए, तो यहाँ पे तुम लिखोगे दो आयत से मिलकर, क्या, दो आयत से मिलकर घनाव बनता है, ठीक है। अब देखो बनता कैसे है समझो। अब ये ऐसे लाइन कर दो इसके साथ, ये इसके साथ कर दो, ये इसके साथ जोड़ दो, बाकी देखो ये इसके साथ जोड़ दो, बन गया हमारा क्या, घनाव बन गया, ठीक है। दो आयत से मिलकर घनाव बनता है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, कि घनाव में हमें क्या करना होगा, देखो घनाव में करना क्या है, घनाव का एक तो हमें आयतन निकालना है, क्या करना है, घनाव का आयतन। तो देखो सबसे पहले एक चीज समझो, घनाव का आयतन, क्या, घनाव का आयतन। तो आयतन कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले घनाव को जान लो। ये जो है ना यहाँ तक, ये घनाव की लंबाई होती है, क्या, ये लंबाई होती है। और ये जो तुम्हें दिख रही है, ये घनाव की क्या होती है, चौड़ाई होती है। और ये जो तुम्हें दिख रही है, ये घनाव की क्या होती है, ऊंचाई, ठीक है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ठीक है। और घनाव का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है। अब वहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो उधर मान लो वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, तुम क्या कर रहे, घनाव का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, घनाव के आयतन का। तो देखो हमें अगर आयतन निकालना है तो हम तुमसे बोले कि देखो इस घनाव का आयतन ज्ञात करना है। तो लंबाई तुम्हें 4 सेंटीमीटर दे दी गई है, चौड़ाई तुम्हें 5 सेंटीमीटर दे दी गई है और ऊंचाई जो है ये 6 सेंटीमीटर दे दी गई है। तो तुम इस घनाव का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखो लंबाई कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखो 4 सेंटीमीटर, 4 गुणा चौड़ाई कितनी है हमारी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 लिख दिया हमने। ऊंचाई हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक, इतना हमने कर दिया। इसके बाद देखो अब गुणा कर लो, 4 पंजे 20 और 20 छिक्का 120, कितना आ जाएगा 120 cm3। आयतन जब कभी भी निकालना, तुम देखना आयतन जब भी कभी निकालो तो क्यू लगता है, क्यू मतलब 3 घात आएगी। जब स्क्वायर निकालते हैं तो 2 आती है, ठीक है। क्यूब निकालते हैं, वो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें 2 लगाना होगा। तो देखो 4 का गुणा 5 में करा तो कितना आएगा 20, 4 पंजे 20 गुणा 6, अब देखो 6 दूनी 12 और ये वाला 0, ये वाला 0 यहाँ पे और 6 दूनी 12, तो 120 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तुम सॉल्व कर लेना। देखो जैसे मेन चीज़ क्या है, हम देखो यहाँ पे बता रहे तुम्हें, देखो ये घनाव है, क्या, ये हमने एक घनाव बना दिया। तो तुम देखो इसे ऐसे करके हमने घनाव बना दिया, ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे करके हम बोल रहे हैं इस घनाव की लंबाई है ना, जो लंबाई, वो लंबाई है 8 सेंटीमीटर, कितनी 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है वो है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर, कितनी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकालो। तो आयतन तो आप निकाल दोगे, देखो आयतन कैसे निकालोगे, आयतन का फॉर्मूला होता है घनाव का आयतन, आयतन बराबर, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, इधर आ जाओ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लिख लो लंबाई कितना है हमारा 8 गुणा चौड़ाई कितना है हमारा 3 गुणा ऊंचाई कितनी है 4। कोई दिक्कत, तो अब गुणा कर दो, 8 चौक 32, 32 में किसका करना है 4 का, तो 4 दूनी 8। अरे यार यहाँ पे ना थोड़ा 32 4 तो दिख रहा है तुम्हें, है ना, इधर पहुँचते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 32 का गुणा करना है 4 में, 32 का गुणा किसमें करना है 4 में, 4 दूनी 8, ठीक।
और 4 तिया 12, 128 आ गया। तो ये cm³ 3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, घनाव का आयतन निकालना सीख लिया। ठीक है, घनाव का आयतन यही फॉर्मूला याद करना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो उससे घनाव का आयतन निकल आएगा। अब घनाव का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें दूसरा पढ़ना होगा, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे उससे निकलेगा। ठीक है, इसे हम सबको हटा दे रहे हैं। तो देखो इतना तो देखो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो देखो अब हमें क्या करना है, लंबाई, अब इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे कहाँ पे लिखना है हमें, यहाँ पे लिख लिया, साफ आ रहा है, घनाव का क्षेत्रफल लिख दो, कोई बात नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल गया, क्षेत्रफल निकालना होगा। तो घनाव का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो देखो इसका फॉर्मूला अलग होता है, 2,LBH, क्या B प्लस H प्लस L। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, इन्होंने क्या किया, ये फॉर्मूला बनाने के लिए देखो हमने क्या करा, लंबाई को L, लंबाई को क्या बोला L, क्योंकि लेंथ बोलते हैं। चौड़ाई को क्या बोलते हैं, देखो लंबाई चौड़ाई को क्या बोलते हैं, ब्रेथ, तो इसको बोल दिया B, और ऊंचाई को बोलते हैं हाइट। ठीक है, तो देखो L मतलब L, B मतलब ये वाला B। ठीक है, इसमें क्या है, B मतलब ये B, H यही वो मिलेगा, LBH और BHL, ये वाला फॉर्मूला है। हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है, यही वाला फॉर्मूला लगा के हमें आंसर निकाल देना है। देखो कैसे, घनाव का क्षेत्रफल निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो ये घनाव पहले से ही बना है, एक लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसका हमें क्या निकालना है, इस घनाव का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, ये वाली आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, और ऐसे ही तुम्हारी प्रश्नावली में भी यही क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व ऐसे ही होते हैं। देखो ये है हमारा 2, यहाँ पे आ जाओ, L कितना है हमारा, देखो L ये है 4, कितना 4। ठीक है, B कितना है हमारा, यहाँ पे घोड़े का निशान लगाओ, B कितना है हमारा 5, यहाँ पे लगाओ 5 और यहाँ पे प्लस का निशान लगा देना। ठीक है, अब हमारा B कितना है, B है हमारा 5, तो यहाँ लगाओ 5, गुणा का निशान लगाओ। H कितना है हमारा, देखो H कहाँ पे है हमारा 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लगाओ 6, यहाँ लगाओ प्लस। और देखो H कितना है, H कहाँ है हमारा, ये देखो H से 6 है हमारा, गुणा का निशान लगाओ। L कितना है, देखो L हमारा 4 है। ठीक है 4, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब देखो ये 2, अब क्या करो, 4 का गुणा 5 में, 4 पंजे 20 प्लस, अब 5 का गुणा 6 में, 5 छक्का 30 प्लस 6 का गुणा 4 में, 6 चौक 24। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे आ जाओ, 2 ऐसे उतार लो, अब इन सबको जोड़ लो, 20 और 30 कितने हो गए 50, 50 और 20 70 और 4 74 हो गए, कितने 74 हो गए हमारे। ठीक है, अब 2 का गुणा इसमें कर दो तो आंसर आ जाएगा, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। तो ये 148 है ना हमारा, ये हमारा क्या निकल के आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हो तुम। घनाव का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, कितना 148 cm²। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, कौन सा, 2,LB, अरे ऐसे हमने तो देखो ऐसे याद करा है, 2,LBH, फिर क्या करना 2,LBH BHL। ठीक है, और इसमें बीच में प्लस डाल दो, प्लस डाल दो, ये इसे रट लो। अब ये LBH BHL ये है क्या, L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई। इसके हिसाब से हमेशा तुम्हें वैल्यू दी जाएगी। अब बाकी कुछ नहीं करना होता है, देखो इसे हटा दो, वो क्या करेगा, ये यहाँ पे संख्याएं तो चेंज कर सकता है, घनाव को कोई उल्टा सीधा थोड़ी बना सकता है। हमेशा याद रखना कि ये नंबर चेंज कर सकता है। यहाँ पे अगर लंबाई है तो हो सकता है 10 कर दे, ऊंचाई चौड़ाई है हो सकता है 12 कर दे, और ये ऊंचाई है हो सकता है 18 कर दे, बस इतना ही तो कर सकता है। और नंबर चेंज भी तो कर सकता है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो बस तुम्हें क्या करना होता है, ये L है, अरे L तो हमारी ये है, ये B है, ये H है, तो तुम्हें क्या करना है, खाली रखना ही तो है 2, और L है तो L की जगह पे 10 रखना है, फिर गुणा का निशान लगाना, B है तो 12 लिखना है। ऐसे करके LBH ये वाला पूरा रख के पूरा आंसर निकाल लो, बहुत आसान है। ठीक है, तो घनाव के 2 ही चीज़ें, देखो एक तो आयतन निकालना होता है और एक निकालना होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ें निकलवा दी। और मेन चीज़ समझो, इसके बाद हम अगला नेक्स्ट बना देंगे
घन घनाओ शंकु पे, किस पे? शंकु पे, क्योंकि शंकु से भी क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं शंकु से। इसके 2 फॉर्मूले रट लेना, ठीक है। 2 फॉर्मूले अगर तुम रटते रहोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। 2, जैसे घन में 2, घनाओं में 2, शंकु में 2, ऐसे करके बेलन में 2, बस इसी से काम होता चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्लास 10th है, थोड़ा तो हार्ड होगा, समझा करो थोड़ा, ठीक है।